संस्कृता है, हम लोग रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे एपिसोड लेकर के आते हैं। अभी जो एपिसोड आप देख रहे हैं वो है ग्रंथ एवं ग्रंथकार, यानी लेखक और उनकी रचनाएं, रचना और रचनाकार। यद्यपि जो आज आप रचनाएं पढ़ेंगे वो इसके पहले के एपिसोड में आप हो सकता है पढ़ चुके हों, लेकिन आज का एपिसोड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कितने ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें मंजरी लिखा है, ठीक है, और इतने कैसे ग्रंथ हैं जिनमें शतक से जो अंत हो रहा है, और कौमुदी से अंत होने वाले ग्रंथ कितने हैं, और लहरी से अंत होने वाले कैसे ग्रंथ हैं। इनको यदि हम एक ही जगह पढ़ लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे, तो कभी भी पूछेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए ये 26वें एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे संस्कृत वाङ्मय में मंजरी ग्रंथ कितने हैं, शतक कौन कौन से हैं, कौमुदी कौन कौन से ग्रंथ हैं, और लहरी ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए 26वां एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले मंजरी ग्रंथ। मंजरी ग्रंथ का मतलब हुआ जिन ग्रंथों के अंत में मंजरी शब्द जुड़ा हो। क्या शब्द जुड़ा हो? मंजरी शब्द जुड़ा हो। तो सबसे पहले शुरुआत करिए, मंजरी सबसे ज्यादा लिखे हैं क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने लिखा बृहत कथा मंजरी। क्या लिखा? यह भी क्षेमेंद्र की रचना है। और रामायण की कथा को उन्होंने रामायण मंजरी में लिखा, और महाभारत की कथा को उन्होंने भारत मंजरी में लिखा। तो एक तरह से भारत मंजरी और रामायण मंजरी और बृहत कथा मंजरी, ये तीनों मंजरी ग्रंथ क्षेमेंद्र के हैं। ठीक है, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा लिखा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में, ये वही क्षेमेंद्र हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी और भारत मंजरी, ये तीनों ग्रंथ क्षेमेंद्र के हैं। क्यों? और इसमें मंजरी, मंजरी और मंजरी शब्द जुड़ा है ना। अभी और मंजरी ग्रंथ हैं। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है ना। तो रामायण मंजरी और भारत मंजरी एक क्षेमेंद्र की रचना है, बृहत कथा मंजरी भी, लेकिन तिलक मंजरी यह धनपाल की रचना है। तो क्यों इसके साथ में लिखा गया? क्योंकि इसमें मंजरी शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे फिर हम आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पर, तो आप देख पाएंगे मंदार मंजरी, ये विश्वेश्वर पांडे की रचना है। छंदो मंजरी, ये छंद का ग्रंथ है, लेकिन मंजरी शब्द जुड़ा था इसलिए आपको यहाँ लिख दिया गया। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे, छंदो मंजरी गंगादास का, और कर्पूर मंजरी राजशेखर का। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। छंदो मंजरी भी बड़ा प्रसिद्ध है, कर्पूर मंजरी भी प्रसिद्ध है राजशेखर की। और न्याय का ग्रंथ है न्याय मंजरी, ये जयंत भट्ट की रचना है। तो चाहे वो दर्शन का ग्रंथ हो, चाहे छंद का ग्रंथ हो, चाहे कथा का ग्रंथ हो, चाहे गद्य का हो, चाहे पद्य का हो, मंजरी जिसमें जिसमें जुड़ा है उन ग्रंथों को लेकर के आपके सामने आए हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी द्विवेदी रहते हैं, तो ब्रह्मा जी द्विवेदी जी ने हमें ये सलाह दी कि सर मंजरी मंजरी वाला एक साथ पढ़ा दीजिए, बड़ा भुला जाता है। तो ब्रह्मा जी द्विवेदी के सलाह पर हम आपको ये पूरा मैटर भी वही खोजें। अच्छा, जो हमको सलाह देता है हम कह देते हैं कि भैया आप कह दे, आप कह दे तो हम पढ़ा दें। तो ये उनकी मेहनत है, ये बताना उद्देश्य है। तो उन्होंने पूरा संस्कृत साहित्य के इतिहास से खोल खोल करके हर मंजरी ग्रंथ को यहाँ पर इकट्ठा किया। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की, छंदो मंजरी गंगादास की, छंद शास्त्र का ग्रंथ है। कर्पूर मंजरी ये षट्टक है राजशेखर का, और न्याय मंजरी न्याय का ग्रंथ है जयंत भट्ट का। तो देखिए एक बड़ा अच्छा सलाह है, और उससे अच्छा है कि ये मैटर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि मंजरी ग्रंथ अब आपको नहीं भूलेगा। प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य की है, लेकिन पद मंजरी हरदत्त की है। पद मंजरी भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, पद मंजरी बहुत पूछता है। तो देखिए मंजरी ग्रंथ आपको याद करने हैं। और रस मंजरी नागेश भट्ट का है। गीर्वाण पद मंजरी वरदराजाचार्य का है, गीर्वाण पद मंजरी। तो देखा आपने, प्रबंध मंजरी, पद मंजरी, रस मंजरी, गीर्वाण पद मंजरी, तो सब मंजरी मंजरी वाले ग्रंथ हैं। और इतने नहीं, अभी और है क्या? साहित्य मंजरी। पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते, पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ने लिखा साहित्य मंजरी, और भक्ति मंजरी लिखा राम वर्मा ने। क्या लिखा? राम वर्मा ने लिखा भक्ति मंजरी। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे मंजरी ग्रंथ। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सारे मंजरी ग्रंथ को एक बार और देख लीजिए। यहाँ से शुरू हुआ था बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का, रामायण मंजरी भी क्षेमेंद्र का, भारत मंजरी भी क्षेमेंद्र का। फिर तिलक मंजरी धनपाल की, मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे, छंदो मंजरी गंगादास, कर्पूर मंजरी राजशेखर, और न्याय मंजरी जयंत भट्ट। सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। और आगे बढ़ते हैं तो प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य का, पद मंजरी हरदत्त की, रस मंजरी नागेश भट्ट की, गीर्वाण पद मंजरी वरदराजाचार्य की, और साहित्य मंजरी पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते की, और भक्ति मंजरी राम वर्मा की। अब आइए शतक ग्रंथ पढ़ेंगे।
शतक ग्रंथों को हम लोग मुक्तक काव्य में पढ़ चुके हैं पीछे के एपिसोड में, लेकिन इस एपिसोड में सारे शतकों को, जो इंपॉर्टेंट शतक हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी भी शतक ग्रंथ हमारे साहित्य में हैं, लेकिन इतना ज़्यादा था, मुझे लगा कि इतना ना हो जाए कि आंजत आंजत आँखिन आंधर हो जाए। गाँव में हमारी अम्मा कहती थी कि इतना ना काजल लगाओ कि आँखी को बचाने के लिए काजल लगाया जाता है कि आंधर हो जाए। तो इतना भी ना पढ़ लिया जाए कि फिर पढ़ना अपच हो जाए। तो इसलिए पचवे न करे, ऐसी स्थिति ना आए। जो पचेवल हैं, जो पच जाएं, उतने ग्रंथ लेके आया हूँ। तो शतक ग्रंथों में चलता हूँ। शतक ग्रंथ वो होते हैं जिनमें कम से कम 100 श्लोक रहें। नॉट आउट 100 श्लोक जो लिखे वही शतक है। बीच में आउट हो गए, शतक ग्रंथ नहीं बनेगा झाजी। इसलिए शतक ग्रंथ को शतक इसीलिए कहते हैं कि उसमें 100 श्लोक कम से कम होने चाहिए। 101 हो जाए, 102 हो जाए, 110 हो जाए, 111 हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए। तो नीति शतक भर्तृहरि का, श्रृंगार शतक भर्तृहरि का, वैराग्य शतक भर्तृहरि का। अब ये शतक 3 हैं, इसलिए तीनों को मिला जुला के हम शतकत्रय भी कह देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है शतकत्रय किसका है। शतकत्रय कोई रचना नहीं, शतकत्रय कोई रचना नहीं है, बल्कि तीनों को मिला जुला के नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों को एक साथ पूछना हो तो आप शतकत्रय कह सकते हैं। तो शतकत्रय भर्तृहरि का है। शतकत्रय का मतलब हुआ नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों शतकों का तिगोड़ा ना। तिगोड़ा क्या बोलेंगे इसको? तिगड़ा। हाँ, तिगड़ा। तो आप देखेंगे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों के लेखक भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि ने शतक ग्रंथ लिखना शुरू किया। तो जब जवानी में थे झाजी तो श्रृंगार लिखा। जवानी में आदमी को श्रृंगार बहुत चढ़ता है, सिर चढ़ के श्रृंगार बोलता है। और जब थोड़ा अधेड़ टाइप का हो जाता है तो उसको बड़ी नीति की बातें याद आती है। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब 40, 50, 45, 50 का होता है और जब बुढ़ाने लगता है तो वैराग्य चढ़ता है। इसीलिए भर्तृहरि ने तीनों लिखा, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। अब हाँ, नहीं, हम आपको बता रहे हैं। और चंडी शतक है बाणभट्ट का। चंडी पार्वती की स्तुति हुई, हमें देवी की स्तुति करते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित तो हम लोग बहुत पॉपुलर ग्रंथ हैं, जानते ही हैं। हो सकता है पढ़ा भी हो आपने, पर चंडी शतक शायद नहीं पढ़े होंगे। बाणभट्ट शतक ग्रंथों में चंडी शतक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और अमरु शतकम अमरुक की रचना है। अमरु शतकम किसकी रचना है? और इसमें भी श्रृंगार का बहुत बढ़िया वर्णन है। कभी कभार जब आपका ब्याह हुआ हो जाए झाजी तो ये पढ़िएगा अमरु शतकम। हाँ, कैसे जो है मैंने पत्नी को मनाना चाहिए, कैसे नायिका रूठती हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें ये अमरु शतकम में आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई साथी से पूछवे न करिए। हाँ, तो हम इसीलिए बता देना पढ़ने के लिए। अमरु शतकम पढ़ेंगे और हर युवा को पढ़ना चाहिए, श्रृंगार शतकम भी और अमरु शतकम भी। और खासकर जिनकी शादी होने वाली हो, 20, 22 साल, 25 साल के हों, पाठ्यक्रम में हो चाहे ना हो। यदि हम शिक्षा मंत्री होते तो हटा करके अमरु शतकम रखते। क्यों? बीए हुए वाले में रखते, वहीं गड़बड़ाता है आदमी। तो जो हाँ, भागा भागी नहीं होता। बिल्कुल, अमर शतकम ये एक आपको शिक्षात्मक ग्रंथ है। भाई लड़का इधर उधर वीडियो में जाके देखता है, वो नहीं देखता, इधर ही देखता। जब हमारे पास मौजूद हैं ग्रंथ तो क्यों ना इनको रखा जाए। देवी शतकम आनंदवर्धन ने लिखा। आनंदवर्धन का आप धुनिया लोग सुने होंगे, लेकिन शतक ग्रंथों में देवी शतक है ये नहीं सुनते आप शायद। तो ये हायर में पूछा गया था एक बार डिग्री कॉलेज में कि देखो धुनिया लोग किसकी रचना है, ये तो आप रटे हैं आनंदवर्धन मार ही देंगे, पर देवी शतक किसकी रचना है ये पूछ लेगा तो आप गचपचा जाओगे। तो आनंदवर्धन ने देवी शतक भी लिखा है। इसका मतलब वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के साथ साथ श्लोक भी लिख लेते थे, अच्छा श्लोक लिखते थे। देवी की स्तुति की है देवी शतकम में। चाणक्य शतकम में, ये चाणक्य की रचना है। सूर्य शतकम बड़ी पॉपुलर रचना है मयूर भट्ट की, ध्यान रखना, मयूर भट्ट की। कहते हैं मयूर भट्ट बाणभट्ट के साले थे और बाणभट्ट जीजा थे। अब थे कि नहीं थे, लेकिन ऐसा साहित्य में मिलता है, संस्कृत साहित्य के इतिहास में। सूर्य शतकम में भगवान सूर्य की स्तुति की है मयूर भट्ट ने। कहते हैं मयूर भट्ट को जो है कुष्ठ रोग हो गया था। देखिए आदित्यादेर मयूरादीनाम अनर्थ निवारणम आपने काव्य प्रयोजन में पढ़ा होगा। तो काव्य प्रयोजन में इन्हीं मयूर कवि की चर्चा है कि जिनसे अपना इन्होंने अनिष्ट का निवारण किया था। कुष्ठ रोग हो गया था तो सूर्य भगवान की स्तुति करके इनको कुष्ठ से मुक्ति मिली थी। तो वही सूर्य शतकम है। वैसे भी जानिए सूर्य विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि सूर्य भगवान
से आप विमुख हो जाएं, मतलब सूर्य की किरणों में ना बैठें। आजकल लोग सन क्रीम लगा करके जाते हैं, निकलते हैं। मूर्खों, सन क्रीम नहीं लगाई जाती है। आप सूर्य के संपर्क में रहें, माना कि थोड़ा चेहरा काला हो जाता है पर जिंदगी तो काली नहीं होगी, बोलिए। इसलिए विटामिन डी का सबसे नेचुरल स्रोत है सूर्य, इसलिए सूर्य को सुबह शाम सूर्य का जल देने का विधान है हमारे यहाँ। सूर्य स्नान करने का विधान है। सूर्य स्नान मतलब आप हल्के कपड़े पहन करके सूर्य की रोशनी में बैठें आधे घंटे 15 मिनट सुबह जब, हाँ, तो यही सूर्य शतकम में इसी प्रकार की बातें आप मयूर भट्ट की ने कही है सूर्य भगवान की प्रशंसा में। तो कभी मौका मिले तो मयूर भट्ट को पढ़िएगा सूर्य शतकम, ठीक है। अभी शतक खत्म नहीं हुए, अभी हमारे अभिराज राजेंद्र मिश्र जी जीवित हैं, भगवान करे भी और लंबे समय तक जीते रहें। तो आप देखें शतक परंपरा को और इन्होंने आगे बढ़ाया। ये आपको इसलिए जानना चाहिए कि भैया केवल सूर्य शतक भर पुराने कवि ने नहीं लिखा, नए कवि हैं। पराम्बा शतकम, विमान यात्रा शतकम, मातृ शतकम और संबोधन शतकम, ये शतक काव्य हैं अभिराज राजेंद्र मिश्र के, सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। पराम्बा शतकम देवी की स्तुति है। बहुत सारी विदेश की यात्राएं की प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने, तो विमान की यात्रा करते समय जो उनको अनुभव हुआ ना, तो वो विमान यात्रा शतकम में है। कैसे वो हाँ चलते चलते लिख देते थे, बैठे बैठे लिख देते, हाँ। तो शतक लिखना 100 श्लोक लिखने थे। तो इतनी ज़्यादा यात्राएं, विदेश की यात्राएं गुरुजी ने की थी कि विमान यात्रा शतकम, और उसमें बहुत अच्छा अच्छा वर्णन है। वो जो पानी उनी देने वाली होती, क्या बोलते हैं उनको, अरे विमान में जो आपकी सेवा में रहती हैं एयर होस्टेस, तो आप इसमें पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। एयर होस्टेस इत्यादि का वर्णन है गुरुजी के श्रीमुख से, आप मज़ा आएगा आपको। मातृ शतकम, अपनी माता के विषय में उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं। और इसे संबोधन शतकम में क्या क्या संबोधन कर सकते हैं, किस किस प्रकार के संबोधन आप अपनी प्रेमिका को कर सकते हैं, माँ को कैसे कैसे संबोधन किए जा सकते हैं, वो पूरा संबोधन शतकम में। तो ये नूतन परंपरा, आधुनिक परंपरा आज भी लिखा जा रहा है। भले ही अब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा जो है पाठ्यक्रम में एक पुराना कवि और एक नया कवि रखना चाहिए। नए कवि को रखने से संस्कृत जगत के लोग ये जानेंगे कि भैया हम लोग 19 शतक तो आपने रख दिया, पढ़ लिए, और 19 शतक के अलावा और कोनो शतक रखे नहीं। तो हमेशा एक पुराने कवि को और साथ में एक नए कवि को पाठ्यक्रम में रखें, ताकि भाई नए कवियों, ये लोग जाने ना कि अभी भी लिखा जा रहा है। नए लोग सोचते हैं कि बाण भट्ट के बाद कोई कवि नहीं है, कालिदास के बाद कोई कवि नहीं हुआ, नहीं। तो ये भ्रांति, इसीलिए मैं हर जगह नए कवियों को अवश्य शामिल करता हूँ। और देखिए महादेव शास्त्री, प्रियव्रत शर्मा, ये सब नए लोग हैं। भारत शतकम, भारत देश के विषय में 100 श्लोक लिखे महादेव शास्त्री ने। वसंत शतकम, वसंत ऋतु के बारे में प्रियव्रत शर्मा जी ने लिखा वसंत शतकम। ये सब आधुनिक कवि हैं, ये कोई बाण भट्ट कालिदास के ज़माने के लोग नहीं है, अभी के ज़माने के लोग हैं। तो कभी भारत शतकम का ही 10 श्लोक रख दीजिए हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, है। भारत देश के विषय में लोग परिचित होंगे, श्लोकों के माध्यम से आप सब रखते हैं। इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, पर पता नहीं क्यों कौन पाठ्यक्रम बनाता है कि इन सबको रखते नहीं है। कौमुदी ग्रंथ, कौमुदी ग्रंथ देखिए, जिन ग्रंथों के अंत में कौमुदी जुड़ा है, कौमुदी माने चंद्रिका, चांदनी, तो कौमुदी, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये तो आपने सुना होगा, भट्टोजी दीक्षित की रचना है। अब कौमुदी ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। प्रक्रिया कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी भी लिखी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, प्रक्रिया कौमुदी, और आगे आप बढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज का, मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज का, सार सिद्धांत कौमुदी ये भी वरदराज का, रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव द्विवेदी का, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र का, इंदिरा कीर्ति कौमुदी श्री रुद्रदेव त्रिपाठी का, और कालू कौमुदी चौथमल्ल का। ये सब कौमुदी ग्रंथ हैं। तो जो जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे उन ग्रंथों की चर्चा करते हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे लहरी ग्रंथों में। अब देखिए लहरी ग्रंथ कौन है। लहरी ग्रंथों में आइए, सौंदर्य लहरी, ये शंकराचार्य की रचना है। अब जिनमें लास्ट में ना लहरी लिखा हो, क्या लिखा हो, लहरी, लहरी, तो लहरी ग्रंथों को आप देख लीजिए, ठीक है। बाबूराम सक्सेना की भूमिका में होगा वही। तो आप देखिए लहरी ग्रंथ, तो सौंदर्य लहरी बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है, सौंदर्य लहरी बहुत बार परीक्षाओं में,
लेकिन ध्यान रखना ये शंकराचार्य का लहरी ग्रंथ में पंडित राज जगन्नाथ बहुत लिखे हैं लहरी, लेकिन शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी शंकराचार्य पहले के हैं। शंकराचार्य और पंडित राज जगन्नाथ लेटेस्ट हैं, मुगलों के ज़माने के हैं। तो सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी हम ऐसे ग्रंथों, देखिए लहरी ग्रंथ कोई हेडिंग नहीं है, ये हमने हेडिंग बना लिया है। कभी कभार होता है ना, जिसे हम लोग ये याद कर लेते हैं कि भाई सारा लहरी ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ का है, और ऐसी भ्रांति बैठा लिए और पूछ लिया कि सौंदर्य लहरी के लेखक कौन है, तो अड़भक्का में मार देते हैं पंडित राज जगन्नाथ, जबकि हाँ लहरी वही लिखे हैं। तो यही हम लोग याद कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लहरी जो है, लहरी, हाँ लहरी और लोग भी लिखे हैं। देखिए इसके पहले ये सारे इनको याद रखिएगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये जो प्रक्रिया कौमुदी भट्टोजी दीक्षित छप गया है, ये गड़बड़ है ना। इसको आपको, ये रामचंद्र की लिखी हुई है ना, भगवान राम नहीं, भगवान राम वाले नहीं। तो प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र की रचना, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ भट्टोजी दीक्षित गलत छप गया था। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का है, प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र का है ना। और अब आगे बढ़ेंगे, तब ये लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? वरदराज के हैं। लघु सिद्धांत हम पढ़ते ही हैं, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत ये दोनों ग्रंथ भी वरदराज के हैं, जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं ना। और आगे बढ़ेंगे तो रचना अनुवाद कौमुदी, सब लोग अनुवाद पढ़ते समय कपिल देव द्विवेदी की का ग्रंथ है, ये जानते हैं। सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य की व्याख्या है वाचस्पति मिश्र की ना। और इंदिरा कीर्ति कौमुदी श्री रुद्रदेव त्रिपाठी का है, ये लेटेस्ट रचना है नई। और कालू कौमुदी चौथ मल्ल का है। तो कुछ नए जो कौमुदी ग्रंथ हैं उनको भी हमने शामिल कर लिया, पुराने तो आप जान ही रहे हैं। लहरी ग्रंथों में दो ये ग्रंथ ऐसे हैं जो शंकराचार्य के हैं, सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी। ये कभी मत भूलिएगा, सौंदर्य लहरी भी पूछता है, आनंद लहरी भी पूछता है। अब इसके आगे जब आप लहरी ग्रंथ में पहुँचेंगे तो ये सारा पंडित राज जगन्नाथ है। ये देखिए, वो चाहे गंगा लहरी हो, सुधा लहरी हो, अमृत लहरी हो, करुणा लहरी हो, लक्ष्मी लहरी हो, ये सारे ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ के हैं। तो लहरी ग्रंथों में क्या होता है ना, हम लोग सोच लेते हैं कि सब लहरी पंडित राज जगन्नाथ की है, तो सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी भी उन्हीं का कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, ये सारे लहरी ग्रंथ किसके हैं? पंडित राज जगन्नाथ के। अब इसमें आएंगे तो मीरा लहरी लिखती हैं पंडिता क्षमा राव, और नर्मदा लहरी, नर्मदा नदी के बारे में लिखा बाबू रेवाराम, और सुखानंद लहरी ये मेधाव्रत की रचना। ये लेटेस्ट लोग हैं, नए लोग हैं। तो मीरा लहरी, नर्मदा लहरी, सुखानंद लहरी, ये लहरी ग्रंथों में ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं जिन्होंने लिखा। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आर्या लहरी, आर्या लहरी रामनाथ का, विलाप लहरी ये भी रामनाथ का, और भाव लहरी ये प्रकाश शास्त्री का। ये सब नए लोग हैं, नए लोग इसलिए कि लहरी में आपको और मैं नए लोगों से परिचय करा पाऊँ। आर्या लहरी रामनाथ का, विलाप लहरी भी रामनाथ का, भाव लहरी यह भी प्रकाश शास्त्री का। और देखिए काशी लहरी, संगीत लहरी जगदीश चंद्र आचार्य, और काशी लहरी गोपीनाथ द्राविड़, और काशी लहरी एक और लिखा गया जो के भास्कर पिल्लई ने लिखा। यानी काशी लहरी यह ग्रंथ गोपीनाथ द्राविड़ ने भी लिखा, और काशी लहरी यही ग्रंथ के भास्कर पिल्लई ने लिखा काशी के विषय में। तो और संगीत लहरी जगदीश चंद्र आचार्य का है। ये सब नए लोग हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। अब आपने देखा लहरी ग्रंथों में भी काशी लहरी गोपीनाथ द्राविड़, और काशी लहरी के भास्कर पिल्लई का, संगीत लहरी जगदीश चंद्र आचार्य का। और यहाँ आएंगे तो भाव लहरी, विलाप लहरी और आर्या लहरी। आर्या लहरी, विलाप लहरी रामनाथ का है, और भाव लहरी किसका है? प्रकाश शास्त्री का। और इसमें आएंगे तो आपको मीरा लहरी पंडिता क्षमा राव का, और नर्मदा लहरी बाबू रेवाराम का, और सुखानंद लहरी मेधाव्रत का। और ये वाली पूरी पंडित राज जगन्नाथ को समर्पित है। देखिए गंगा लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, ये पांचों लहरी ग्रंथ जो हैं पंडित राज जगन्नाथ के हैं। और यहाँ दो लहरी ग्रंथ शंकराचार्य के हैं। तो लहरी ग्रंथ में सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, ध्यान रखना शंकराचार्य के हैं। बाकी गंगा सुधा, अमृत, करुणा, लक्ष्मी, गंगा सुधा, देखिए गंगा सुधा, अमृत, करुणा, लक्ष्मी, इनके आगे लहरी जोड़ दो तो गंगा लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, ये सारे लहरी ग्रंथ जगन्नाथ के हैं। फिर मीरा लहरी पंडिता क्षमा राव का, नर्मदा लहरी बाबू रेवाराम का, सुखानंद लहरी मेधाव्रत का,
और आर्या लहरी रामनाथ का, विलाप लहरी रामनाथ का, भाव लहरी प्रकाश शास्त्री का, और संगीत लहरी जगदीश चंद्र आचार्य का, काशी लहरी गोपीनाथ द्राविड़ का, काशी लहरी के भास्कर पिल्लई का भी। ये रहा आपका लाइव क्लास सुबह 8 बजे शाम 8 बजे जो मैं आपको प्रतिदिन लेकर के आता हूँ। और ये एक मोटिवेशनल चैनल है सर्वभूषण ब्लॉग नाम से, और संस्कृत गंगा स्कूल नाम से हम बच्चों के लिए भी एक चैनल शुरू कर दिए हैं। यदि आपके बच्चे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ते हों और संस्कृत विषय उनका कमजोर हो रहा हो, तो आप संस्कृत गंगा स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को नित्य एक पाठ दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। देखना मत भूलिएगा, रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। चाहे आप यूपी टेट पढ़ते हो, चाहे टीजीटी पढ़ते हो, पीजीटी पढ़ते हो, यूजीसी पढ़ते हो, हायर पढ़ते हो, ये ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपको काम अवश्य देंगे। जो भी परीक्षा सामने हो, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप आराम से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथी साथियों को बता सकते हैं। जो सब्सक्राइबर हैं उनको रोज कुछ ना कुछ मिलता रहे, इसलिए 1 साल का पूरा प्लान है। 5 सितंबर 2021 से लेकर के 5 सितंबर 2022 तक के लगातार 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम आपको मिलती रहेंगी कक्षाएं, ठीक 8 बजे। चाहे 10 मिनट ही सही, चाहे 2 मिनट का ही कोई मैटर सही, लेकिन आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ मैटर अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। वर्णों का उच्चारण मुख और